हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2025 के अनुसार 182 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो देशों को 0 यानी कि अत्यधिक भ्रष्ट से 100 यानी कि अत्यधिक स्वच्छ के पैमाने पर मापता है। यानी कि जिस देश का स्कोर 0 होगा, यानी कि वहां पर जो भ्रष्टाचार है वह अपने चरम स्तर को पार कर गया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वहां पे भ्रष्टाचार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। और जिस देश का स्कोर 100 है तो इसका मतलब होगा उस देश में दोस्तों जो भ्रष्टाचार है एकदम स्वच्छ है, यानी कि पूरी तरह से वहां पर किसी भी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार नहीं है। और दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस करंट अफेयर्स में जो भी रेड कलर की हेडिंग होती है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस किया करिए, उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें एक शब्द आया है सार्वजनिक क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यह जो वैश्विक स्तर है वह सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के विश्लेषण पर जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वह क्षेत्र जो सरकार, वह चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय हो, के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना होता है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है कि जन कल्याण के लिए काम करना, नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। यह अपने स्वयं के लाभ के उद्देश्य से जो है काम नहीं करता है। अक्सर दोस्तों यह वही क्षेत्र होते हैं जिस पर सरकार का दोस्तों पूरी तरह से नियंत्रण होता है। चूंकि दोस्तों हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संदर्भ में इस सार्वजनिक क्षेत्र को समझ रहे हैं, तो अगर हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र को समझें तो यहां सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ उन सभी सरकारी संस्थानों, विभागों और अधिकारियों से है जो जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां का जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार पर दोस्तों यह सूचकांक जारी किया जाता है। और इसको कौन जारी करता है, तो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है संस्था है, इसी के द्वारा यह भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसमें भारत की स्थिति को जान लेते हैं। तो वर्ष 2025 की रिपोर्ट में 182 देशों की सूची में भारत 91वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष भारत 96वें स्थान पर था, जिसका अर्थ है कि भारत की रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है। भारत का स्कोर 38 से बढ़कर 39 हो गया है। हालांकि इस मामूली सुधार के बावजूद भारत का स्कोर अभी भी वैश्विक औसत से कम है। और इसे पत्रकारिता के लिए आप लोग इस पर जो है विचार करिएगा, भारत की पत्रकारिता इस समय कितनी हद तक गिर गई है। तो दोस्तों जो भारत की पत्रकारिता है उसके लिए खतरनाक देशों की श्रेणी में जो है रखा गया है। वहीं पे अगर हम वैश्विक एवं क्षेत्रीय रुझान की बात करें तो इसमें बात कर लेते हैं वैश्विक औसत स्कोर के बारे में। दोस्तों इस वर्ष दुनिया का औसत भ्रष्टाचार स्कोर गिरकर 42 पर पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। दुनिया के 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है। और दोस्तों अगर हम वैश्विक औसत स्कोर की बात करें तो इसका इस सूचकांक में बहुत ही बड़ा महत्व है, इसीलिए इसको समझना जो है जरूरी है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो वैश्विक औसत स्कोर है यह एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। यदि किसी देश का स्कोर वैश्विक औसत से कम है तो इसका मतलब है कि उस देश में भ्रष्टाचार की स्थिति दुनिया के सामान्य स्तर से अधिक खराब है। यदि हर साल औसत स्कोर गिर रहा है तो यह संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। और अगर हम वैश्विक औसत स्कोर में भारत की स्थिति को देखें तो भारत का स्कोर
39 है, जो वैश्विक औसत यानी कि 42 से 3 अंक कम है। यह दर्शाता है कि रैंकिंग में सुधार के बावजूद भारत को अभी भी भ्रष्टाचार कम करने के लिए वैश्विक स्तर के बराबर आने की जरूरत है। और दोस्तों, वैश्विक औसत स्कोर से ही पता चलता है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति गंभीर है, क्योंकि जब औसत स्कोर 50 से नीचे होता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि जो इस सूचकांक को जारी करता है इसे एक गंभीर समस्या मानता है। 42 का औसत स्कोर यह बताता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण बहुत कमजोर है। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। दक्षिण एशियाई देशों की चर्चा हम लोगों ने कई बार कर लिया है, यानी कि दक्षिण एशियाई देश वह होते हैं जो दक्षिण एशियाई देश में भारत भी आता है, तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वह दक्षिण एशियाई में आते हैं। तो भारत के साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसकी स्थिति को अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में जो भूटान है वह 18वीं रैंक पर है, यानी कि दक्षिण एशिया में सबसे जो भ्रष्टाचार में स्वच्छ है वह भूटान है। दोस्तों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्कोर और रैंकिंग में जो है अंतर समझिएगा। जैसे यहां पे दोस्तों जो भूटान है वह 18वीं रैंक पर है, यानी कि रैंक जितनी कम होगी वह देश भ्रष्टाचार के मामले में उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वह 91वीं है, लेकिन अगर हम इसके स्कोर की बात करें तो भारत का जो स्कोर है 2025 का वह 39 है। तो इन दोनों में जो है आप लोग डिफरेंस जो है समझिएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम भूटान की बात करें तो यह सबसे स्वच्छ देश बना हुआ है। मालदीव भारत के साथ 91वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 107वीं, नेपाल 109वीं, पाकिस्तान 136वीं और बांग्लादेश 150वीं स्थिति काफी जो है चिंताजनक है। और इसमें अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी कंडीशन सबसे खराब है, क्योंकि यह 169वें स्थान पर है। इसी प्रकार से अगर हम शीर्ष एवं निचले देशों की बात करें तो इसमें दोस्तों डेनमार्क 89 स्कोर के साथ लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, यानी कि डेनमार्क रैंकिंग में फर्स्ट है। और अगर हम स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर 89 है। जिसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। वहीं अगर सोमालिया और दक्षिण सूडान की बात करें तो संयुक्त रूप से सबसे निचले यानी कि 181वें पायदान पर स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।